मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैं आपसे इंग्लिश पढ़वाती हूँ। कैसे बोलेंगे इसको आप इंग्लिश में? मैं सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखती हूँ। मैं सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखवाती हूँ। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। मैं आपसे अंग्रेजी पढ़वाती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं इन सब वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में बोला जाए या फिर इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से यूजफुल होने वाला है। Hey, this is Priyanka and you are watching my English channel. So without further ado, let's begin. Hey guys, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। मैं खाना बनाती हूँ, वह किताब पढ़ता है, मैंने घर को पेंट किया। किसी भी सेंटेंस को आप दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका वो कि जब आप काम को खुद करते हैं। इन दोनों तीनों सेंटेंसेस में आप नोटिस करेंगे कि काम को खुद किया जा रहा है। खाना किसने बनाया? मैंने। किताब कौन पढ़ता है? वह खुद पढ़ता है। मैंने घर को पेंट किया। किसने पेंट किया घर को? उसने खुद किया। ठीक है, तो शायद आपको ये स्ट्रक्चर काफी इजी लग रहा होगा। आप बहुत इजीली इन सेंटेंसेस को बना लेंगे क्योंकि आपको लगभग सभी की इंग्लिश आती है। बट यहीं पर अगर मैं बोलूं मैं अपनी बहन से खाना बनवाती हूँ, वह बच्चों से किताब पढ़वाता है, मैंने मोहन से घर को पेंट करवाया। अब थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि खाना बनवाना इसकी इंग्लिश आप जानते ही नहीं है। पढ़ना तो आपको मालूम है बट पढ़वाना इसकी इंग्लिश आप जानते ही नहीं है। पेंट करना की इंग्लिश तो आप बहुत इजीली जानते हैं बट पेंट करवाना की इंग्लिश क्या होगी आप जानते ही नहीं है। यस गाइस, ये वो इंग्लिश है जो कहीं डिक्शनरी में भी लिखी हुई नहीं है। डोंट वरी, आज यहाँ मैं आपको ये सारे वर्ड्स की इंग्लिश सिखाऊंगी। कैसे इन वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस में आप यूज करेंगे वो सब सिखाऊंगी। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि एक वो सेंटेंस था जिसमें कोई काम खुद हो रहा था, दूसरा सेंटेंस था जिसमें वही काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा था। तो जब काम वही हो रहा है बट कोई दूसरे से करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर को मोहन से पेंट करवाया, तो अब यहाँ पर काम तो अभी भी पेंट करने का ही हो रहा था और अभी भी काम पेंट करने का ही हो रहा है बट यही काम कोई दूसरा कर रहा है। बट पेंट करने का करवाने का रीजन कौन है? मैं है। अभी भी मैंने, मतलब मोहन ने घर को पेंट क्यों किया, उसका कारण क्या था? क्योंकि मैंने उसको बोला, चाहे मैंने उससे फोर्सफुली कराया मतलब जोर डालकर कराया या फिर मैंने उसको कन्विंस करके कराया मतलब उसको मनाया, पहले उसको समझाया या उससे रिक्वेस्ट की, कोई भी तरीका यूज किया बट पेंट करवाया। तो पेंट करवाने का जो कोज हुआ वो कौन हुआ? मैंने, मतलब मैं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, यहाँ पर भी कोज कौन हुआ? मैं हुआ। वह किताब बच्चों से किताब पढ़वाता है, यहाँ पर भी कोज कौन हुआ? वह हुआ। तो जब वही काम को करवाने का कोज कोई दूसरा है मतलब कारण कोई दूसरा है और कर कोई और रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। और ये जो काम है खाना बनवाना, ये क्या कहलाती है? कहलाती है आपकी कॉजेटिव वर्ब्स। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा बट किसी भी वर्ड को सुनकर वही नहीं रहना, उसका मतलब सीखना जरूरी है। कॉजेटिव मतलब कारण या फिर इनको प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, या फिर मतलब आप इनको अगर ऐसे समझेंगे कि जिसमें कारण कोई दूसरा है और काम कोई दूसरा कर रहा है। पर अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि काम का कॉज कोई और है और कर कोई दूसरा रहा है। अब इसके भी दो रूप है, मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि काम किसने किया वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजाय जाने के कि काम क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने घर को मोहन से पेंट करवाया, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी दिख रही है? मोहन की दिख रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव कॉजेटिव, जिसमें काम को करने वाला मतलब कि डूअर यानी कि कर्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। जब कर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बजाय ये जानने कि काम क्या हुआ तब कहते हैं एक्टिव कॉजेटिव। वहीं पर जब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि काम क्या हुआ उसे कहते हैं पैसिव कॉजेटिव। जैसे कि मैं इसको बोलूं मैंने घर को पेंट करवाया, मोहन से यहाँ पर ना दिया जाए, यहाँ पर इसको काट दिया जाए, तो अभी इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है कि घर को पेंट हो गया है। घर किसने किया है वो जानना जरूरी नहीं है, ऑब्वियस है कि किसी पेंटर ने किया होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। या फिर यहीं पर मैं बोलूं वह बच्चों से किताब पढ़वाता है, अब बच्चों से यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? बच्चों से। काम किसने किया? बच्चों ने। तो ये एक्टिव पॉजिटिव हुआ। बट अगर मैं यहाँ पर बच्चों से हटा दूं वह किताब पढ़वाता है, तो इंपॉर्टेंट क्या कि किताब पढ़ी जा रही है, कौन पढ़ रहा है जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हुआ पैसिव पॉजिटिव। मैं अपनी बहन से खाना बनवाती हूँ, यहाँ पर क्या हुआ? अपनी बहन, ये क्या है? एक्टिव पॉजिटिव हुआ। अगर इस सेंटेंस को मैं लिख दूं ऐसे, मैं खाना बनवाती हूँ, कौन बना रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं, खाना बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हुआ पैसिव पॉजिटिव। मेनली 5 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं और कैसे इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल कर आते हैं, आइए सीखते हैं आज का इस वीडियो में। यहाँ पर मैंने कुछ पॉजिटिव वर्ब्स लिखी हैं, जैसे कि मेक,
गेट, हैव, लेट, हेल्प। अब आप कहेंगे कि आप तो इन सब वर्ब्स को जानते हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल है? अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक आप जानते हैं मेक का मतलब बनाना, गेट का मतलब पाना, हैव का मतलब पास होना जब कोई चीज आप ऑन करते हैं, है ना, और लेट का मतलब हम यूज करते हैं जब आप किसी से कोई चीज की परमिशन मांगते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, और हेल्प का मतलब आपको पता ही है मदद करना। पर आज यहाँ पर मैं इन वर्ब्स का एक स्पेशल यूज आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे ये वर्ब्स के यूज से आप कोई भी काम को करना से लेकर करवाना तक बना सकते हैं। यस गाइस, ये वो सारे इंग्लिश जो कहीं किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगी, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्टिव कॉजेटिव एंड पैसिव कॉजेटिव दो तरीके से काम करते हैं ये वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में। तो एक्टिव कॉजेटिव में ये सारे वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। और अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव कॉजेटिव में मेनली ये दो वर्ब्स यूज होते हैं, गेट एंड हैव का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव पॉजिटिव में इन सब वर्ब्स के यूजेस के साथ साथ इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, बट कैसे यूज करना है और कैसे इनकी मीनिंग बनाना है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पर पैसिव पॉजिटिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्टिव पॉजिटिव और मेक इस वाली वर्ब से। देखिए मेक, मेक का अगर नॉर्मल मीनिंग की बात करी जाए तो आपको पता है मेक का मतलब होता है बनाना, बट वहीं पर अगर कोई काम करवाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, तो कैसे काम करेगा मेक, सीखते हैं। देखिए मेक के बाद जब भी कोई वर्ब लग जाती है तो उसका मीनिंग हो जाता है कोई काम करवाना, हंसाना, रुलाना। कैसे? देखिए करना, करना की इंग्लिश होती है डू, वहीं पर अगर आपको करवाना बोलना हो तो आप बोलेंगे मेक डू, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब के पहले मेक यूज किया तो बन गया करवाना। रोना के लिए आप यूज करते हैं क्राई, मेक क्राई, इसका मतलब हो गया रुलाना। हंसना लाफ, हंसाना मेक लाफ, है ना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके पहले मेक लगा देंगे तो उनका मीनिंग इस तरीके से बनकर आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब सबसे पहले हम सीख रहे हैं यूज ऑफ मेक, मतलब मेक का यूज करके कैसे आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, देन पर्सन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स सेंटेंस में हो भी सकते हैं, नहीं भी, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, मेक जो है ना ये एज पर सब्जेक्ट या फिर एज पर टेंस चेंज होता रहेगा। मतलब कि जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा। जब हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ आ जाएगा। अब देखिए वह अपने भाई को हंसाती है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें वह, हंसाती है इसलिए गर्ल की बात हो रही है तो इसलिए हम यूज करेंगे शी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा आप मेक का यूज कर देंगे तो आप यूज करेंगे मेक का। अब यहाँ पर गाइस देखिए ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं टेंसेस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपके लिए इनको सीखना काफी मुश्किल हो जाएगा। बेटर है पहले आप टेंसेस के बारे में थोड़ा तो सीखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम मेक का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम मेक्स का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तब यहाँ पर एस का यूज करते ही है, ठीक है। तो शी मेक्स किसको? अपने भाई को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पर्सन, मेक के तुरंत बाद आपको पर्सन मतलब जिससे आप काम करवाते हैं उसको लिखना है। तो हर ब्रदर, किससे करवाती है? अपने भाई से। हर ब्रदर क्या करती है? हंसाती है, तो क्या हंसाने के लिए आप यूज कर देंगे लाफ। शी मेक्स हर ब्रदर लाफ, ठीक है। तुम उसे रुलाते हो, तुम के लिए इंग्लिश होती है यू, सब्जेक्ट आपका यू आ गया। अब यू के बाद आप यूज करेंगे किसका? मेक का, तो आपने यूज कर दिया मेक। यू के साथ हम मेक ही यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद पर्सन, किसको? किसको रुलाते हो? उसे, तो अब मेक के तुरंत बाद आ जाएगा उसे, हिम। यू मेक हिम, रुलाने के लिए आप यूज करते हैं, रोने के लिए क्राई, तो अब मेक के साथ क्राई आया तो रुलाने बन गया, यू मेक हिम क्राई, ठीक है। देखिए मैं उससे खाना बनवा रही हूं। अब मैंने अलग अलग टेंसेस में इनको लिखा है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। मैं उससे खाना बनवा रही हूं, यहाँ पर कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें अब यहाँ पर मेक के साथ चेंज आ जाएगा आई एम मेकिंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का आप यूज करते हैं, तो इसलिए आई एम मेकिंग हिम। हिम क्यों? उससे। मैंने कहा मेक के बाद तुरंत आप जिस पर्सन की बात हो रही है उससे, और खाना बनाने के लिए कुक फूड, आई एम मेकिंग हिम कुक फूड। मैं उससे अपना काम करवा रही थी। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें आप यूज कर देंगे अलग आई, आई के बाद आप वाज का यूज करेंगे
और उसके बाद मेक का हो जाएगा मेकिंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी यूज करते हैं आप, ठीक है। हिम क्या करवा रही थी, काम, अपना काम, डू माई वर्क, आई वॉज मेकिंग हिम डू माई वर्क। तुमने उससे अपना घर साफ करवाया, तुमने सब्जेक्ट है आपका यू, उसके बाद करवाया। अब देखिए ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेक का कर दिया है मेड, ठीक है। ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू मेड किससे, उससे, तो एकदम तुरंत आ जाएगा हिम, ठीक है। क्या करवाया, घर साफ, अपना घर, क्लीन योर हाउस, यू मेड हिम क्लीन योर हाउस। यहां पर देखिए मेक जो है ना वो चेंज होगा हर एक सेंटेंस में एज पर टेंस, बट जो मेन वर्ब रहेगी किसी भी सेंटेंस में वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखें यहाँ पर मेन वर्ब थी हंसाना, लाफ, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्राई में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर मेन वर्ब थी कुक फूड, कुक में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर मेन वर्ब थी काम करना, डू में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर साफ, क्लीन में कोई चेंज नहीं आया। हर बार पॉजिटिव वर्ब सिर्फ वही बदलेगी टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी टेंस होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वर्ब बदली है हर बार। यहाँ पर मेक्स हो गया, यहाँ पर मेक हो गया, यहाँ पर मेकिंग, यहाँ पर मेकिंग, यहाँ पर मेड। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी है कि टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ पॉजिटिव वर्ब बदलती है, जो मेन वर्ब होती है वो एज इट इज सेम रहती है। मैं रिया को वहां भिजवा दूंगा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई विल, आई के बाद विल का यूज कर देंगे। आई विल मेक रिया गो देयर। भिजवाने के लिए सेंट का यूज नहीं करेंगे, गो मतलब जाना, जाने को जब आपको भिजवाना कहना हो तो मेक गो कर देते हैं आप, ठीक है। तो फ्यूचर की जब भी आप बात करेंगे वहां पर आप विल का यूज कर देंगे मेक से पहले। हम उससे अपना घर पेंट करवा सकते हैं, वी कैन मेक हिम पेंट आवर हाउस। तो यहां पर मैंने कैन का यूज किया सकने के लिए, या फिर अगर आप बोले कि तुम्हें उससे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, यू शुड नॉट मेक हिम वॉश योर क्लॉथ्स। तो यहां पर हमने शुड नॉट का यूज किया चाहिए के लिए। जैसे सेंटेंस में टेंसेस बदलेंगे या फिर सिचुएशन बदलेगी, वैसे वैसे आप पॉजिटिव वर्ब मेक को चेंज करते हुए चले जाएंगे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। आइए अब सीखते हैं नेक्स्ट एक्टिव पॉजिटिव गेट का यूज कैसे करेंगे। गेट का एज अ नॉर्मल वर्ब आपने मीनिंग पढ़ा होगा पाना, ठीक है, बट यहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे जब कोई काम किसी से करवाना है उसके फॉर्म में। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आप गेट का यूज कर देंगे। पहले आपने मेक वाले में यहाँ पर मेक को यूज किया था, यहाँ पर गेट का यूज करेंगे। उसके बाद पर्सन, उसके बाद आप यूज करेंगे टू का। देखिए वहां पर इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आपने टू को यूज नहीं किया था, यहाँ पर आपको टू लगाना है वर्ब के पहले। वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, बट यहाँ पर टू का यूज करेंगे वर्ब के पहले। उसके बाद अदर वर्ड्स अगर आते हैं तो वो आपको एज इट इज यूज करने हैं, है ना। यहाँ पर भी गेट जो है वो एज पर टेंस और एज पर सब्जेक्ट चेंज होगा, जैसे कि मेक को हमने चेंज किया था, राइट। अब यहाँ पर हमें एक डिफरेंस समझना होगा कि मेक और गेट के यूज में डिफरेंस क्या है। जब कोई काम किसी से फोर्सफुली आप करवाते हैं उस टाइम पर आप यूज करते हैं मेक का। वहीं पर जब किसी काम को करवाने के लिए किसी को आप कन्विंस करते हैं या फिर किसी को आप परस्यूट करते हैं तब आप यूज करते हैं गेट का, ठीक है। ये मेन डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। मेक जब आप किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं तब, और गेट जब आप किसी को कन्विंस करते हैं किसी काम को करने के लिए। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है दोनों के, स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मेक के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और गेट में आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये बस स्लाइड सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, वह अपने भाई से कपड़े धुलवाता है। अब यहाँ पर ही गेट्स हिज ब्रदर टू वॉश क्लॉथ्स, टू यूज कर दिया आपने मेन वर्ब के पहले। यहाँ पर गेट में एस यूज हो गया क्योंकि पॉजिटिव वर्ब चेंज होगी आपकी, बट मेन वर्ब आपकी चेंज नहीं होगी, रूल सेम रहेगा जैसे आपने मेक वाले में किया था, ठीक है। अब यहीं पर अगर यही काम आपको, ये काम अगर करवा रहा है कन्विंस करके, तब तो हमने इसको ऐसे बनाया, ही गेट्स हिज ब्रदर टू वॉश क्लॉथ्स। अब यही काम अगर फोर्सफुली करवा रहा है, ठीक है, कोई आपको बताए कि भाई नहीं करने को रेडी है उसका भाई, वो करवाता है, तो मतलब फोर्सफुली करवाता है, तब आप यूज करेंगे ही मेक्स हिज ब्रदर वॉश क्लोथ्स, ठीक है। सेंस आप समझेंगे सेंटेंस का तब आप यूज करेंगे। हालांकि दोनों में से कोई भी यूज कर देंगे आप स्पोकन में तो दोनों का यूजेस करेक्ट ही होगा, ठीक है। आइए इसके कुछ और एग्जांपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं उससे अपनी कार धुलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग हिम टू वॉश माई कार। अगर यही काम आप फोर्सफुली करा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम मेकिंग हिम वॉश माई कार। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में टू का यूज हुआ वर्ब के पहले, दूसरे में नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने उससे अपनी कार धुलवाई, आई गॉट हिम
टू वॉश माई कार, मैं उससे अपनी कार धुलवा सकता हूँ. आई कैन गेट हिम टू वॉश माई कार. डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को यूज करके बना सकते हैं. गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसके लिए आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ओवर करती हूँ. बाकी के जो कॉजेटिव वर्ब्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एक साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कवर करना मुझे लगता है आपको बहुत कंफ्यूज ना कर दे, और हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके समझेंगे तो बेटर वे में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब के साथ. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. जय हिंद, जय भारत.